बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी सीज़न 2022-23 जारी सारी सेंट्रल पंजाब बा मुकाबला बलूचिस्तान। आज डे 2 का आगाज़ हो रहा है। कल पहले दिन खेल के आगाज़ में अच्छा आगाज़ था बलूचिस्तान का, और जब खेल ख़त्म हुआ था तो 67 स्कोर था सेंट्रल पंजाब की टीम का 4 विकेटों के नुकसान पे। 24 रन के साथ कासिम अकरम और फ़हीम अशरफ 8 रन के साथ विकेट पर मौजूद थे। बॉलिंग कार्ड की बात की जाए तो सबसे कामयाब बॉलर आकिफ जावेद, जिन्होंने 9 ओवर में 31 रन के एवज 3 विकेट, जबकि 1 विकेट बिलावल इकबाल ने हासिल की। हुसैन और काशिफ भट्टी कोई विकेट हासिल नहीं कर सके थे पहले दिन। जी, अंपायर्स इस वक्त मैदान में आ चुके हैं और खिलाड़ी मौजूद हैं इस वक्त ग्राउंड के अंदर। दूसरे दिन का आगाज होने को है। अच्छा बॉल और उतना ही पुरअतमाद तरीके से खेले। ये फिर इसको कट शॉट खेला है अब यहाँ पर कासिम अकरम ने, और खूबसूरत स्ट्रोक। पहली बार हमने बात की, अभी जिक्र किया था कि जाने दिया था, लेकिन एक ज़बरदस्त चौके के साथ इस ओवर को इख्तिताम किया। लेकिन थोड़ा सा गैर फैसला कुन सा अंदाज अपनाया है असद शफीक ने। पहले 1 ओवर के लिए लाए, फिर इरादा बदल गया और ये गेंद निकल जाएगी थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। अब 4 रन के लिए वो बारिश के सबब मुमकिन नहीं हो सका, बारिश और कम रोशनी की वजह से। ये अच्छा शॉट खेला, इस बार अपर कट किया थर्ड मैन के खाली इलाके में। बहुत क्रिकेट खेली है बाबर आजम ने, अपनी जो बैटिंग के गुण थे वो यहीं इसी मैदान पर सीखे, और ये सही गुण नहीं था गेंद को डिफेंड करने का। कासिम अकरम बाल बचे, और विकेट कीपर जो हैं वो भी हैरान रह गए नहीं इस कैच के लिए। स्लिप मौजूद है कासिम अकरम के खिलाफ यासिर शाह के लिए, पर जाकर इसको कट कर दिया खूबसूरती से। कोई मौका नहीं यहाँ पर फील्डर के लिए, और गेंद कवर फेंस पर बाउंड्री लाइन पार कर गई है 4 रन के लिए। तो कासिम अकरम आहिस्ता आहिस्ता अपने कॉन्फिडेंस और अपने जोन में वापस आते हुए। जो है स्ट्रोक्स तो आप खेल सकते हैं, लेकिन वो ये ललकार रहे हैं कि आपका डिफेंस भी इतना अच्छा है, और ये डिफेंस इतना अच्छा नहीं था। यहाँ आकिफ जावेद का ये पॉइंट पर आसानी के साथ उन्हें रन्स रोकने चाहिए थे। ख़राब फील्डिंग का मुजाहरा, और यही होता है जब आप लंबा स्पेल करते हैं फास्ट बॉलर। तो एक और शॉर्ट बॉल, इस बार टाइम था, वक्त था, और इसे पुल कर दिया कासिम अकरम ने। बेहतरीन स्ट्रोक स्क्वायर लेग की तरफ 4 रन के लिए, क्योंकि इतनी पेस नहीं है बिलावल की। वैसे मैंने इनको अब तक गेंद करते देखा नहीं है, करता तो होता है जब क्रिकेटर होता है कहीं ना कहीं, तो वो पार्ट टाइम बॉलर होता ही है। इस बार से कलाइयों के सारे खेला है, खूबसूरत टाइमिंग। कासिम अकरम की बॉल क्या बाउंड्री पर जा पाएगी? और जी हाँ, ये रेस जीती गेंद ने, और एक और खूबसूरत चौका ऑन साइड पर कासिम अकरम का। इस बार फिर कदमों का इस्तेमाल, एक ऊंचा शॉट खेल दिया यहाँ पर कासिम अकरम ने, और ये बॉल जो है, क्या ये चौका होगा या छक्का? अंपायर के फैसले का इंतजार करना होगा, और अंपायर का इशारा कि ये 6 रन हैं। रिवर्स स्वीप के लिए गए, इंटरेस्टिंग शॉट यहाँ पर फ़हीम अशरफ का, और ये बॉल जो है वो रेस जीत जाएगी। बहुत ही बेहतरीन कनेक्शन, और फ़हीम ने कहा कि रवायती नहीं, इस बार गैर रवायती शॉट होगा, और क्या अच्छे से इसको एग्जीक्यूट किया। जैसा शॉट जब भी कनेक्ट होता है तो बहुत भला लगता है। जो ज़्यादा मुश्किल काम था वो कर लिया है। अच्छा कवर ड्राइव किया कासिम अकरम ने। आउटफील्ड कल सुस्त थी, लेकिन आज बिल्कुल नहीं, और गेंद जो है वो अभी भी अराउंड द विकेट ही आ रहे हैं। और ये पुल शॉट खेला, और गेंद 4 रन के लिए चली गई। ज़ोरदार हिट लगाई, बहुत पीछे पड़ी थी। और स्वीप खेला, गेंद हवा में गई, लेकिन फील्डर से बहुत दूर थी, और 4 रन और मिल गए कासिम अकरम को। के लिए मसला ये है कि उनके तीसरे सीमर हुसैन तलत हैं, और वो इस तरह की गेंदें आपको करते हुए नजर आएंगे। ये काम बहुत आसान हो गया कासिम अकरम के लिए, उन्हें विड्थ और लेंथ दोनों ही मैसर आ गई इस गेंद पे। एक और शानदार शॉट, एक और चौका कासिम अकरम का,
और ये शॉट जो है ये शाहाना खेलते हैं फ़हीम अशरफ। गेंद जूं ही पीछे गिरी उनकी आंखें चमक उठीं और इससे रवाना कर दिया। पिच पर गेंद यकसन रफ्तार के साथ नहीं आ रही थी मॉइस्चर की वजह से, और आज ये इजी पेस पिच है, इसलिए बार बार आप ये मनाजिर देखेंगे। अगर हुसैन तलत गेंद पीछे गिराते रहेंगे तो ये 2 बैक टू बैक चौके लगाकर फ़हीम अशरफ ने निस सेंचुरी मुकम्मल कर ली। जारी रखते हुए फ़हीम अशरफ निकाल दिया इस गेंद को। तवील चेज है यहाँ पर, गेंद को रोकने में कामयाब नहीं होंगे बिलावल इकबाल, और तीसरी बाउंड्री इस ओवर की फ़हीम अशरफ के लिए। एक और शॉट गेंद, एक और चौका। इस ओवर में ये 4 बाउंड्रीज लगाई फ़हीम अशरफ ने। सेंटर पंजाब की पोजीशन जो है वो बेहतर नज़र आने लगी है। ये सेशन उनने जीता, आज बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया। 189, 4 खिलाड़ी आउट। फिर फ़हीम और कासिम अकरम ने हाथ खड़ा किया, और इस सेशन में जो 28.3 ओवर्स हुए 122 रन बने 4.2 के औसत से। और रेट भी अच्छा रहा, जिसके लिए बलूचिस्तान को शाबाश मिलनी चाहिए। खाने के वक्फे के बाद एक बार फिर हाजिर हैं यहाँ एलसीसी ग्राउंड लाहौर से, जहाँ पर दूसरे सेशन का खेल दूसरे दिन सेंट्रल पंजाब बनाम बलूचिस्तान शुरू हुआ चाहता है। 189 रन बलूचिस्तान के खिलाफ पंजाब ने बनाए हैं 4 विकेट के नुकसान पर। कासिम अकरम और फ़हीम अशरफ ये अब तक निजात दहिंदा साबित हुए हैं सेंट्रल पंजाब के लिए। कल 50 पर 4 विकेटें गिर गई थीं, लेकिन आज पहला सेशन इन्होंने रन से भरपूर गुजारा और कोई नुकसान होने नहीं दिया। कासिम अकरम अपनी पहली फर्स्ट क्लास सेंचुरी से अब महज 2 स्ट्रोक के फासले पर हैं। आकिफ जावेद ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की, उन्होंने 3 विकेटें हासिल की, और बिलावल इकबाल ने एक खिलाड़ी को आउट किया था। ये तीनों कामयाबियाँ पहले दिन मिली बलूचिस्तान के बॉलर्स को। हुसैन तलत ज़्यादा कारगर नहीं रहे, बहुत ज़्यादा महंगे रहे, और दोनों स्पिनर्स भी वो खातिर खा तासुर नहीं छोड़ सके। धूप इस वक्त निखरी हुई है, दोनों अंपायर्स मैदान में पहुंच गए हैं, और बलूचिस्तान की टीम की आमद है। असद शफीक को यहाँ पर क्या चालें चलना होंगी। उन्होंने 27 ओवर्स मिलकर किए। अच्छा ड्राइव इतना ज़ोरदार था कि इस बार अच्छी गेंद थी और विकेट ये मिल गई बहुत देर के बाद और सब्र आजमा इंतज़ार के बाद। काशिफ भट्टी ने जहाँ ज़्यादा फुटवर्क नहीं था, बहुत छोटी टांग से खेले, और एलसीसी पे जहाँ पे बॉल थोड़ा लो भी रहता है, स्पिन भी मिलता है, इतना अच्छा आइडिया नहीं था खेलने के लिए। 60 रन बना सके 190 पर 5। शॉट लाजवाब कासिम अकरम, एक कदम भी उनने दौड़ने की ज़रूरत महसूस नहीं की। गेंद यूं ही उनके पाले में आई, इस पे पिल पड़े। हाँ, ये आसान गेंद मिली और इसे निकाल दिया। उतनी उम्दा फील्डिंग भी इमामुल हक की। यकीनी 2 रन उन्होंने बचाए, लेकिन कासिम अकरम को फिर भी वो सेंचुरी से नहीं रोक सके। और ये यादगार लम्हा है इस नौजवान क्रिकेटर के करियर में। पहली फर्स्ट क्लास सेंचुरी कासिम अकरम की अपने होम ग्राउंड पर, और इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता था। सेंट्रल पंजाब की टीम शदीद बहरान में थी, 50 पर 4 विकेटें गिर गई थीं, और एक फ्रेश पिच पर उन मुश्किल हालात में ये आला इनिंग्स खेली। ये यादगार दिन है कासिम के लिए। जैसे आपने नाम लिया सलीम मलिक, रमीज़ भाई का आपने नाम लिया, ये बॉल चला जाएगा 4 रन के लिए। बहुत ही शानदार तरीके से स्वीप किया है जफ़र गौहर ने। जब तक जफ़र गौहर मौजूद रहेंगे रन आते रहेंगे। इतना देने की आदी नहीं है काशिफ भट्टी, और विकेट टू विकेट ही ये गेंद करना चाहेंगे। और ये गेंद अगर विकेट को लग जाती बिलावल इकबाल की तो विकेट मिलती, लेकिन ये लेने के देने पड़ गए। 5 रन मिले। लाइव बैक, और इस दफ़ा इसको मिड विकेट की जानिब खेल दिया है। एक और बाउंड्री मिल जाएगी यहाँ पर कासिम अकरम के लिए। ये मैच यादगार बनता जा रहा है।
थोड़ा से शेकी दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस बार इस गेंद को सीधा फील्डर के हाथ में खेल बैठे। शानदार सेटअप यहां पर बिलावल इकबाल की जानिब से, उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद की। जी हाँ, बिल्कुल ये प्लान किया, शॉर्ट कवर पर ये फील्डर और काशिफ यहां पर मौजूद थे, कोई गलती नहीं की। इनिंग्स का खात्मा हुआ, कासिम अकरम 111 रन बनाने के बाद आउट हुए। सेंट्रल पंजाब 228 पर 6। जफर उनका साथ दे रहे हैं 24 रन के साथ। अच्छा, और यहां पर आउट की अपील की जा रही है, नजदीकी मामला, जोरदार अपील, और अंपायर ने कदमों का शानदार इस्तेमाल किया इस बार। एक थप्पा लगने के बाद बॉल चली गई है बाउंड्री लाइन के बाहर, तो आपने उस जो चांस मिला है उसको कैपिटलाइज करते हुए यहाँ पे अलीशान फुटवर्क बहुत कमाल का है। ओ इनसाइड एज लगा, इस मरतबा खुशकिस्मत रहे, और बॉल जा रही है फाइनल की तरफ 4 रन के लिए। तो चलें, रन आए जैसे भी आए, खुशकिस्मत रहे जफर के सर्वाइव करके एक अच्छा गेंद। इस बार बाहर आकर खेला, बड़ा जोरदार शॉट, क्या ये गेंद पहुंच गई है ऑल द वे। एक और ऊंचा शॉट, और फील्डर पीछे बाउंड्री पर थे बिलावल इकबाल, उन्होंने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया, और जफर गौहर एक दफा फिर चार्ज करने गए थे और लॉन्ग ऑन पर बिलावल मौजूद थे, कोई गलती नहीं की। जफर गौहर 42 रन बनाने के बाद आउट हुए। सेंट्रल पंजाब 263 पर 7। हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। दफा इसको ऊंचा खेले थे और फाइन लेग की जानिब ये बाउंड्री मिल जाएगी। वो टेस्ट मैच कवरेज करने के लिए मौजूद थे दुबई में, और ये शानदार हिट लगाई। ये इनका इलाका है, लेग साइड में ये बड़े शॉट खेलने की शनाख्त रखते हैं, अपने कद का फ़ायदा उठाते हैं। एक बार फिर ऊंचा शॉट खेला, लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर बिलाल आसिफ। ये आसान बॉलर नहीं है ये विकेट कीपिंग करने के लिए, ख़ास तौर पर टर्निंग पिचेस पे, और ये आसान सा मौका यहाँ पर ज़ाया कर दिया। हुसैन तलत मौजूद थे जो कि नीचे झुक नहीं सके बर वक्त। काशिफ भट्टी के इस ओवर की जो ही गिनती मुकम्मल हुई, साथ साथ ये सेशन भी ये बता दिया है अंपायर गफ्फार काज़मी ने। तो 289 7 खिलाड़ी आउट हैं इस सेशन में। सेंट्रल पंजाब की टीम ने 3 विकेटें गंवाई, लेकिन 100 रन बनाए। रन बनाने का सिलसिला उनने जारी रखा। पहले सेशन में उनने 118 रन बनाए थे, तो आज का दिन उनके लिए 12 ओवर साबित हुआ है। सिर्फ 3 ही विकेटें उनकी 2 सेशंस में गिरी हैं इस लाहौर के चमकते सूरज के नीचे। और चमक दमक कासिम अकरम की देखने को मिली, जिन्होंने अपने करियर में पहली बार ट्रिपल फिगर इनिंग्स खेली। 16 चौके लगाए उन्होंने, सेंचुरी तक पहुंचते हुए 2 विकेटें हासिल की हैं बिलावल ने। 3 खिलाड़ियों को आकिफ जावेद ने आउट किया। बड़ी नपी तुली और तेज़ बॉलिंग की लेफ्ट आर्म सीमर आकिफ ने, और काशिफ भट्टी और यासिर शाह ने भी एक एक शिकार किया। तो ये मैच बड़े दिलचस्प मोड़ पर है दूसरे दिन, दूसरे सेशन के इख्तिताम पर। 289 7 खिलाड़ी आउट, और यहाँ चाय के वक्फे के बाद खेल शुरू होने को है। 81 ओवर्स हो चुके हैं, और जो दूसरी नई गेंद है उसकी भी आमद है। ये दोनों अंपायर्स गफ्फार काज़मी और उनके जो पार्टनर हैं इम्तियाज़ इकबाल, वो मैदान में पहुंच गए हैं। नई गेंद जो है वो ले ली गई है, अंपायर ने यहाँ ये इशारा दे दिया है। बिलावल जो हैं फार एंड से बॉलिंग कर रहे हैं। इससे पहले 18 ओवर्स किए इन्होंने, 44 रन से कर 2 विकेटें हासिल की।
अच्छा स्विंग ले रहे हो इस बार, स्लिप से निकलता हुआ गेंद जा रहा है थर्ड मैन की बाउंड्री की तरफ, इसके साथ ही चौका। और हवा में और हाथों में भी इमरान भट्ट जो हैं, ये स्लिप में हूँ या आउटफील्ड में हूँ, ये खाली हाथ बहुत कम लौटते हैं किसी भी सेशन में कैच के बगैर। वही हुआ। जी हाँ, अभी इन्हीं का कुछ देर पहले जिक्र हो रहा था, और आप इनको एक्शन से दूर नहीं रख सकते फील्ड में, और बड़े एतमाद के साथ कोई गलती नहीं की। बिलाल आसिफ 26 रन बनाने के बाद आउट हुए, 37 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। ऑल द 4 विकेट के बाद एक पार्टनरशिप जरूर लगी फ़हीम अशरफ की और कासिम की। फील्डर वहां पर मौजूद थे, लेकिन फाइन लेग के फील्डर के सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी। उमैद आसिफ कुछ गेंद पड़ने के बाद तेज हो रही थी, कुछ गेंद पड़ने के बाद जो वो हाई बाउंस नहीं मिल रहा था कि बार मरतबा फिर यहाँ पर हसीबुल्ला गेंद को पकड़ने में नाकाम रहे और गेंद फाइन लेग फेंस पर बाउंड्री के बाहर चली गई। क्योंकि 2 मौके ऐसे आए थे नुमान पिंडी में जहाँ पे मैच जीतने के लिए जा सकते थे, लेकिन इन्होंने पॉइंट्स हासिल किए। और ये बहुत बड़ा हिट है, ये बॉल चला जाएगा ऑल द वे। जी अंपायर का डिसीजन देखना होगा कि ये 6 रन है, नीचे 4 रन, बॉल बाउंस करते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर गई 4 रन के लिए। स्काई आजम ट्रॉफी के सीजन में मतलब फिर उठा दिया ऑन साइड पे, खूबसूरत शॉट, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, और गेंद मिड विकेट फेंस पर बाउंड्री लाइन पार कर गई। कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज यहां पर अली शान के लिए। तो यहां पर काशिफ की यकीनी तौर पे ये कोशिश होगी कि उमैद की किस तरह विकेट हासिल की जाए। उठाकर खेल दिया इस गेंद को, चांस है यहां पर इमामुल हक के लिए, और काशिफ भट्टी ने उमैद आसिफ की इनिंग्स का इख्तिताम किया। उस लालच में आ गए उमैद आसिफ, दोनों फील्डर ऊपर थे, देखिए टॉप एज हो गया और एक अच्छा कैच इमामुल हक ने लेकर उनकी इनिंग का इख्तिताम किया। उमैद आसिफ 9 रन बना सके, इमामुल हक ने उनका कैच किया। बॉलर थे काशिफ भट्टी 340 पर 9 सेंट्रल पंजाब। अच्छा मुकाबला किया, अच्छी वापसी की इस मैच में पहली इनिंग्स में, और इस बार इसे स्लिप्स के पास से खेल दिया है। क्या ये चौका होगा? जी हाँ, ये चौका हो गया, और इसके साथ ही अली शान की ये शानदार 50 मुकम्मल हुई है। बड़ा बेहतरीन फाइटिंग नॉक आप इसे कह सकते हैं। एक स्लिप के साथ यासिर शाह बॉल कर रहे हैं, इस बार शॉर्ट बॉल, इसे पुल कर दिया, और क्या ये 4 रन के लिए जाएगी, आउट होगा, देखना पड़ेगा। और जी हाँ, ये विकेट गिर चुकी है, और यहाँ पर विकेट गिर चुकी है, और 1 रन की दूरी से ये पॉइंट हासिल नहीं कर सके। हालांकि ये शॉर्ट बॉल था, इस तरह का बॉल नहीं था जिस पर आप अमूमन तवक्को करते हैं कि विकेट मिलेगा, लेकिन इसको कहते हैं कि किस्मत। इसको पुल किया था और फाइन लेग में अली शान ने 53 रन बनाए और 349 रन बना सकी सेंट्रल पंजाब की टीम। शायद अंपायर को लगा कि रोशनी अब इस काबिल नहीं, तो आसिफ सवाल ये पैदा होता है कि अगर रोशनी ठीक नहीं थी तो फिर आप अंदर आए क्यों? एक दिलचस्प सी बात है कि आप अंदर आए और अब आपको आते साथ ही बगैर खेले हुए पैड किए होंगे, हम ओपनर्स ने हेलमेट पहना होगा, अपने आप को बिल्कुल तैयार किया होगा, और फिर आते साथ ही वापस जा रहे हैं। एक या आधा ओवर हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ, और ये खेल आगाज से पहले ही, दूसरी इनिंग्स के आगाज से पहले ही खत्म हो चुका। ये देखिए, हम सेशन वाइज की बात करें तो पहले सेशन में 122 रन बने, कोई विकेट नहीं गिरी। दूसरे सेशन में 100 रन बने, 3 विकेटें, और जो तीसरा सेशन था 15.5 ओवर में 60 रन बने और 3 विकेटें गिरी। रन रेट जो था वो लास्ट सेशन जो है इसमें सबसे ज़्यादा रहा, 3.87 का। बैटिंग कार्ड अगर हम देखें तो 349 रन बनाए, जिसमें सर फहरिस्त नाम जो है वो हमें कासिम अकरम का दिखता है 111 रन की इनिंग्स के लिए। 60 रन फ़हीम अशरफ ने बनाए, 42 रन यहाँ पर साथ में ज़फ़र गौहर ने बनाए, और 53 रन की इनिंग्स अली शान ने खेली। तो एक इनका कलेक्टिव एफर्ट्स की वजह से यहाँ पर 349 रन बनाने में कामयाब, जिसमें जो सर पे ताज सजेगा इस इनिंग्स में वो कासिम अकरम के सर पे सजेगा इस 349 रन के टोटल में। बॉलिंग पे बात की जाए तो हमें सबसे सर फहरिस्त नाम आकिफ का नज़र आता है, जिन्होंने तेज़ गेंदें भी की, बहुत अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल की इस पिच के हिसाब से, 4 विकेटें हासिल की। इसके अलावा बिलावल इकबाल, काशिफ भट्टी, यासिर शाह, इन तीनों के से में 2-2 विकेटें आई। तो इस तरह से इनके मजमूई कोशिश की वजह से जो 10 विकेट्स हैं वो 349 रन बनाने दिया और फिर हासिल की।